वेलकम एवरीवन। डिफरेंशियल कैलकुलस में से हमने एसिम्पटोट्स पढ़ लिए हैं, जिसके मेथड जितने भी थे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो ओवरऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें हम सारे मेथड अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन ओवरऑल क्वेश्चन है और मेथड कौन सा अप्लाई करना है या एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करके जो अनंत स्पर्शियाँ निकालनी होती है, वो सारा कंसेप्ट के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम बाकी रही है, कोई क्वेश्चन और आपको पूछना है, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं कि अगर किसी और क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो बुक के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने करा दिए हैं। उसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप ज़रूर शेयर करें। तो अनंत स्पर्शियों के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनंत स्पर्शी और वक्र के प्रतिच्छेदन का, कि कोई भी वक्र है और उसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्ट से जो कुछ टॉपिक्स बनते हैं या जो भी उसके पॉइंट्स हैं, वो वाला टॉपिक हम आज शुरू करेंगे। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक है जिसमें से हमने ये पढ़े हैं टॉपिक सारे। नेक्स्ट अब ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अगला वाला वो है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, कि वक्र के समीकरण और उसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन से हमको क्या क्या कंसेप्ट मिलेंगे। तो पहले समझेंगे इसको कि कंसेप्ट क्या है, कि एक अनंत स्पर्शी n घात के वक्र को n-2 अन्य बिंदुओं पर काटती है मतलब कि अनंत स्पर्शी क्या होती है, सरल रेखा। और सरल रेखा जब भी किसी भी वक्र को काटती है, वक्र किस टाइप का होता है, इस तरह से कोई भी वक्र, तो किसी भी वक्र को अगर एक सरल रेखा काटती है तो काटेगी कब, काटेगी तो मीन्स कहाँ पे, दो बिंदुओं पर। तो वही यहाँ पे है कि ये n-2 अन्य बिंदुओं पर काटती है। एक ये कंसेप्ट याद रखना है कि n घात का वक्र है तो जो अनंत स्पर्शी है वो n-2 बिंदुओं पर काटेगी, तथा n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। ये कंसेप्ट हम पिछले उसमें पढ़ के आए हैं कि जितनी घात का वक्र होगा उसकी अधिकतम उतनी ही अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं। तो वक्र को कि ये जो अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो वक्र को n×n-2 बिंदुओं पर काटेंगी। ये एक फॉर्मूला है या कंसेप्ट है जो भी, कि किसी भी वक्र की जो अनंत स्पर्शियाँ होती हैं वो वक्र को n×n-2 बिंदुओं पर काटती है। अतः तो ये एक कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि हमको प्रतिच्छेदन से हमको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि किसी भी वक्र और अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या। तो जब भी प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या या वक्र और अनंत स्पर्शी से टोटल कितने प्रतिच्छेदी बिंदु बनेंगे, तो वो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या का फॉर्मूला है कि n×n-2, जहाँ पर n जो है वो वक्र के समीकरण की घात है। तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं, कि हमको सबसे पहले वक्र का समीकरण दिया हुआ मिलेगा, कि जो वक्र का समीकरण है वो दे रखा है। उसके बाद में हमको उस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ निकालनी होंगी। तो अनंत स्पर्शियाँ निकालने का तरीका क्या है, कि अनंत स्पर्शियाँ निकालने के हम सारे मेथड इससे पहले वाले जो हमने टॉपिक पढ़ा है अनंत स्पर्शियों का, उसमें हम सारे मेथड सीख चुके हैं, उसी को हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो कर्व दिया होगा, अनंत स्पर्शी निकालनी है। बाद में जितनी भी अनंत स्पर्शी निकलेंगी वास्तविक, कि जितनी भी वास्तविक अनंत स्पर्शी मिलेंगी हमको, उन सभी अनंत स्पर्शियों का एक संयुक्त समीकरण निकालना है हमको। संयुक्त समीकरण का क्या मतलब है, कि जो अनंत स्पर्शियाँ हम निकालेंगे, जैसे कोई 4 घात का वक्र है या 3 घात का वक्र है, तो जैसे मान लिया कि 3 घात का वक्र है तो उसकी 3 अनंत स्पर्शियाँ मिलेंगी, 3 सरल रेखाओं के समीकरण। तो उन तीनों सरल रेखाओं के जो समीकरण हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एक वक्र आएगा हमारे पास या जो भी व्यंजक आएगा वो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण होगा। तो अब इनके प्रतिच्छेदी जो वक्र कैसे निकालेंगे, कि एक ये जो कर्व दिया है
उसका और उसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन से कौन सा कर्व बनेगा, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है कि जो दी गई समीकरण है कर्व की, उसमें से जो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण आएगा उसको घटा देंगे। तो जो लास्ट में हमारे पास जो एक समीकरण बचेगी, जो भी 2 घात में, 1 घात में या फिर 3 घात में, जैसा भी वो वक्र के घात पर डिपेंड करेगा। तो मतलब जो भी वो वक्र बचेगा दिए गए वक्र में से अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण घटाने के बाद वो जो वक्र आएगा, वो जो कर्व आएगा, वो इस कर्व का और अनंत स्पर्शियों का इंटरसेक्टिंग कर्व होगा। तो ये तो है इसका कंसेप्ट। हमको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ अनंत स्पर्शियाँ ही निकालनी है। बाद में उन अनंत स्पर्शियों को आपस में गुणा कर देंगे और उस समीकरण को पहली वाली समीकरण में से घटा देंगे। ये जो टॉपिक है इस पूरे का कंसेप्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो, ये एक इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि वक्र 2y³ माइनस 2x² माइनस 4xy² प्लस 4x³ माइनस 14xy प्लस 6y² प्लस 4x² प्लस 6y प्लस 1। इस तरह से ये एक बहुत बड़ी सी समीकरण है कर्व की, यहाँ पे दी हुई है। तो इस कर्व तथा इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदु सरल रेखा पर स्थित होंगे। ये हमको सरल रेखा कौन सी, 8x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 कि इस वक्र और इस अनंत स्पर्शियों का जो प्रतिच्छेदन वक्र बनेगा या इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे, इस रेखा पर। तो इसका मतलब इसका और अनंत स्पर्शियों का ये इंटरसेक्टिंग कर्व होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमको सिद्ध करनी है। तो वही कंसेप्ट वही लगाना है कि पहले हम दी गई जो वक्र की समीकरण है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि वक्र का समीकरण जो भी दिया है, इस वक्र के समीकरण को हमने वापस से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, पहले ये देख लेते हैं कि समांतर अनंत स्पर्शियाँ तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, y की अधिकतम घात है 3, तो 3 के साथ जो गुणांक है वो अचर संख्या है, और x की भी अधिकतम घात है 3 और उसके साथ भी जो गुणांक है वो अचर संख्या है। तो यहाँ पर समांतर अनंत स्पर्शियाँ तो विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान नहीं है तो हमने लिखी भी नहीं है, क्योंकि हमको अब यहाँ पे वो नहीं बताना है कि अनंत स्पर्शियाँ कौन सी हैं और कौन सी नहीं। हमको सिर्फ अनंत स्पर्शियों के समीकरण चाहिए जिस भी विधि से हम निकाल सके। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि समांतर अनंत स्पर्शियाँ तो है नहीं, और जो कर्व का समीकरण है वो घटती घात में है पूरा, कि ये 3 घात वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं। उसके बाद में ये और ये तीनों 2 घात के हैं, फिर ये 1 घात का और फिर ये अचर पद। इस तरह से जब n-1 घात का नहीं होता है तो हम इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे सारे ही घात के पद हैं तो फिर हम लगाते हैं वो जर्नल मेथड। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया phi 3m, तो कि 3 घात वाले जो वक्र है उसको लिखेंगे। निकालते कैसे हैं, x की जगह रखते हैं 1 और y की जगह रखते हैं m। तो वो पुट किया, ये बनेगा 2m³, ये बनेगा माइनस का 2m, ये बनेगा माइनस का 4m² और ये बनेगा 4। तो ये तो आ गया phi 3m, क्योंकि हमको इससे एक कम घात वाला भी चाहिए होता है। तो हम ये भी साथ के साथ लिख लिया हमने कि phi 2m जो 2 घात वाले पद हैं, देखो ये 2 घात का है, ये 2 घात का है, ये 2 घात का है, तो इनमें रख देंगे। तो ये माइनस के 14m, ये 6m², y की जगह m रखना है और x की जगह 1, तो ये आ गया प्लस 4। अब हम रखते हैं कि वक्र के समीकरण में जब हम उच्चतम जो घात होती है उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं, फिर एक हमको समीकरण मिलेगी उसको हम रखते हैं 0 के बराबर। तो नाउ phi 3m बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे ये एक समीकरण बनेगी 3 घात की। इसको हमको रखना है 0 के बराबर, तो 0 के बराबर रखेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करना तो आसान है, फैक्टर जानते हैं किस तरह से करने होते हैं। तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर बनेंगे, देखो यहाँ पे आएगा m² कॉमन और यहाँ पे आएगा -1 कॉमन, तो एक फैक्टर ये बना। इसको हम और तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, इसके भी फैक्टर। तो m+1 m-1 बन गए और एक m-2, ये 3 फैक्टर बन गए। इससे हम m के मान निकालेंगे तो m के 3 मान आए, एक आया यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +1 और यहाँ से आएगा +2।
तीन मान आए और तीनों ही कैसे हैं, अलग अलग। जब मान अलग अलग होते हैं तो हम c की वैल्यू इससे निकालते हैं कि -5 जितनी घात का पद है उससे एक कम घात वाला यहाँ पे लिखते हैं हम। तो फंक्शन तो ये -5 अपॉन 3m जो हाईएस्ट पावर वाला है, उच्चतम घात का जो पद है उसका 1 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि ये तो 5 के मान है, इसको हमने माइनस बाहर रखा, ब्रैकेट में रख दिया, और ये 3m को यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके। अब ये मान आ गया, इसको ज़्यादा सरल करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको m के मान रखने हैं, तो एक एक करके m का मान रखेंगे। जब m का मान -1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आया वो आया c बराबर -2। फिर हम रखेंगे m का मान 1, तो m का मान 1 रखेंगे तो c का मान आएगा -1, और इससे साथ के साथ हमको समीकरण भी बनाते जानी है। तो देखो यहाँ पे मान रखेंगे तो y बराबर, हाँ समीकरण होती है सरल रेखा की, जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है वो होती है y बराबर mx प्लस c। तो उसमें मान रखेंगे y बराबर m का मान -1 है तो ये माइनस का x आ जाएगा, और c का मान है -2। इस समीकरण को हम सही से लिखेंगे तो x इधर आके प्लस का और 2 भी इधर आके प्लस का, तो एक समीकरण बन गई ये x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो एक अनंत स्पर्शी ये मिल गई। फिर ये मान रखेंगे तो एक अनंत स्पर्शी ये मिलेगी, और 2 रखेंगे तो अनंत स्पर्शी ये मिलेगी। यहाँ पे c का मान आ रहा है 0। अब ये 3 अनंत स्पर्शियों के समीकरण आ गए। उसके बाद हमको जो पिछले वाले चैप्टर में, मतलब पिछला वाला जो कंसेप्ट था हमारा अनंत स्पर्शी का, वहाँ तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता था। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि एक लाइन लिखनी है अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। उसके बाद में जो ये 3 समीकरण आई हैं इसको हमको इस तरह से एडजस्ट करना है कि राइट हैंड साइड में 0 ही रहे, बाकी सब एक साइड में। तो और तीनों को हमने यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली में x को इधर ले आए और 1 को भी इधर ले आए, ऐसे ही इसमें ये 2x को इधर ले आए, तीनों आ गई। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो व्यंजक आया वो आया ये तीनों को गुणा कर लिया हमने। गुणा करने के बाद जो समीकरण आई संयुक्त समीकरण, उसको हम नंबर डालेंगे 2। तो समीकरण 2 को अब यहाँ पे देखो, ये जो गिवन इक्वेशन थी और जो ये संयुक्त समीकरण की जो इक्वेशन आएगी, इसमें हाईएस्ट जो घात वाले पद हैं वो लगभग एक जैसे आते हैं। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो वो हम गुणांक बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो 2y³ है और 2x² y है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y³ है और x² y है, मतलब एक एक गुणांक कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करके और फिर 1 में से घटा देंगे, जिससे कि ये जो अधिकतम घात वाले पद हैं वो कैंसिल हो जाए। तो हम ऐसे ही करेंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 में से घटाने पर घटाएंगे तो ये मान बचेगा 6y + 1, और ये तो ऊपर वाली 1 नंबर वाली समीकरण में से है और ये इसमें से बच जाएगा। और जो ओवरऑल समीकरण आएगी लास्ट में वो आएगी 8x + 2y + 1 बराबर 0। और यही हमको यहाँ क्वेश्चन में सिद्ध करनी थी कि इस वक्र का और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित हो गए। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग कर्व है, ये हमको इस तरह से सिद्ध करना है। तो एक ही कंसेप्ट है सारे क्वेश्चंस का, उसके अलावा कुछ जो 2-4 क्वेश्चन हैं अलग कंसेप्ट के, वो भी आपको मिल जाएंगे उनका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और है ये इसी पैटर्न का कि वक्र का समीकरण दिया हुआ है तथा इसके अनंत स्पर्शी के 8 प्रतिच्छेदन बिंदु। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि इस वक्र की और इसके अनंत स्पर्शियों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु बनेंगे वो 8 बनेंगे। वो प्रतिच्छेदन बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये सिद्ध करना है कि जो कर्व के और अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण का जो इंटरसेक्टिंग कर्व आएगा वो एक वृत्त का सर्किल का इक्वेशन आना चाहिए, और सर्किल का इक्वेशन ऐसा जिसके मूल बिंदु के निर्देशांक या सेंटर पॉइंट जो है वो 0 0 होने चाहिए, और जो टोटल प्रतिच्छेदन बिंदु है वो बनेंगे 8। ये हमको सिद्ध करना है। कंसेप्ट वक्र का समीकरण, यहाँ पे ये देखो, ये पद 1 2 और ये 2 टोटल मिला के 4 घात हो गई। तो ये सारे पद बनेंगे 4 घात के, ये हैं 2 घात के।
तो इसको हम निम्न रूप में लिख सकते हैं कि 4 घात वाले पद हैं, फिर 2 घात वाले, 3 घात वाले पद इसमें नहीं हैं। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं। निरीक्षण से इसकी अनंत स्पर्शियाँ इसकी उच्चतम घात के रैखिक गुणनखंड 0 के बराबर रखने पे प्राप्त होते हैं। ये हमने इंस्पेक्शन मेथड में पढ़ा है। तो हम F4 को रख देंगे 0 के बराबर, उसके बाद F4 के रैखिक गुणनखंड करेंगे जैसे हमने यहाँ कर दिए। ये रैखिक गुणनखंड हो गए x y, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये इसके फैक्टर कर दिए हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो 4 अनंत स्पर्शियाँ मिली, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई और x माइनस वाई। और 4 अनंत स्पर्शियाँ निकालने के बाद हमको इसका निकालना है संयुक्त समीकरण। तो ये संयुक्त समीकरण तो वापस यही आ जाएगा क्योंकि इससे ही निकाली है हमने। और ये हम इक्वेशन नाम देंगे इसको समीकरण नंबर 2। फिर वापस कर्व की समीकरण में से संयुक्त समीकरण को घटा देंगे। तो ये कर्व की इक्वेशन है और ये इसकी संयुक्त समीकरण है। इसको घटाया तो बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड से हमने देखा, इन अनंत स्पर्शियों को अलग कर दिया और फिर वापस मल्टीप्लाई कर दिया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें से अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। और ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर पॉइंट या ओरिजिन जो है वो 0 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः वक्र की अनंत स्पर्शियाँ एक वृत्त पर स्थित हैं जिसका केंद्र बिंदु 0 0 है। उसके बाद में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की संख्या और बतानी थी कि प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होती है। उसका एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, n × n-2 होता है। यहाँ पे 4 घात का वक्र था तो मान रख देंगे n की जगह 4, फिर 4 - 2, तो आंसर आ जाएगा 8। और 8 ही हमको सिद्ध करना था। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसके 2-3 क्वेश्चन जो थोड़े अलग जिसमें लैंग्वेज है थोड़ी सी, उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको रिज़ल्ट अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।